नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज में आपके साथ शोभना यादव। एबीपी न्यूज इस समय बड़ी कवरेज के साथ आपके लिए तैयार है। कूनो नेशनल पार्क में मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद है। तो चीतों की गुर्राहट, चीतों की रफ्तार सुनने के लिए सभी को इंतजार सीधे रुख करना चाहूंगी विकास भदौरिया का, जो कि कूनो नेशनल पार्क में मौजूद है। और विकास भदौरिया, चीतों की गुर्राहट, चीतों की रफ्तार और चिनूक हेलीकॉप्टर के पहुंचने का सिलसिला, ये सब तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं इस समय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शोभना, सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूँ आपको। चिनूक हेलीकॉप्टर देखिए यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर लैंड कर चुका है और ये चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर चीते जो हैं वो लैंड कर चुके हैं। चीता कूनो पहुंच चुका है, जिसका इंतजार था, पूरा देश इंतजार कर रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं कि कूनो में चीता कब पहुंचेगा और कब उसकी पहली झलक दिखाई देगी। तो पहली झलक दिखने के लिए हमें लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चिनूक हेलीकॉप्टर की आप तस्वीरें सीधे एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ एबीपी न्यूज के पास ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे जब चिनूक हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुलेंगे। तो दरवाजे खुलने के बाद यहाँ से जो बाड़े निकलेंगे जिसमें चीते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी कूनो नेशनल पार्क के बाहर से मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, आपने वो चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए जरूर रिकॉर्ड किया होगा। जी देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर जिससे चीते आ रहे हैं वो कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे वहां, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन उसके आने की जो खुशी है, उसके आने का जो उत्साह है, मैं तो केवल वो दिखाऊंगा। ये देखिए, महिलाएं हैं, महिलाएं भजन गा रही हैं और भजन गाते हुए तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये लोग जो है पिछले ये जो बसेस है, ये बस में जो है ये महिलाएं जा रही हैं और ये सब लोग चूंकि समूह का एक सम्मेलन है जिसका स्वागत, ये क्या गा रहे हैं मैं इनसे ही सुनता हूँ। ये तमाम लोग हैं विकास। निश्चित तौर पर यहाँ पर उत्सव का माहौल है और जो बस यहाँ से जा रही है उसमें जो महिलाएं हैं वो गाना बजाना करते हुए जा रहे हैं। और जिस चीते का इंतजार था, निश्चित तौर पर वो चीते जो है जहां आप मौजूद हैं कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। लेकिन जो आज पूरा माहौल है, जहां कराहल में सभा होने वाली है विकास, उस सभा के लिए जाने वाले लोग इसी तरह से खुश होकर जा रहे हैं, इसी तरह से खुशी व्यक्त करते हुए जा रहे हैं। और ये तमाम लोग जो है भजन गा रहे हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो ये कह रही थी कि मैं भजन गा रहे हैं। कुछ लोग आगे हैं, उनसे पूछते हैं, जी में पाप करे मोदी, पाप करे गुरुजी मैंने। ये बताइए, चीता आ रहा है, पता है कि नहीं? हाँ पता है। कहाँ आ रहा है चीता? पुणे में। हाँ? जंगल में आ रहा है, उधर कराल क्षेत्र में। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं मोदी से मिलने। मोदी जी से मिलने? ये बताइए कहाँ जा रहे हैं, क्या जानकारी है? चीता आ रहा है? हाँ, चीता आ रहा है, छोड़ने मोदी भी आ रहा है, सब जनता भी जा रही है वहीं पे देखने के लिए। हाँ? जनता को देखने के लिए जा रही है, मोदी भी आ रहा है चीता को छोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ जो लोग हैं उनको सबको पता है कि ये इनको सबको पता है कि चीता आ रहा है और ये मोदी जी से मिलने जा रहा है। और जो मैं तस्वीरों पे देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंच गया है हेलीपैड पर। कुछ ही देर और फिर उसके बाद इंतजार खत्म। ये जो चीते का सूखा था, जो कह रहे थे कि 70 साल से नहीं है, अब ये कहेंगे कि उन चीतों को फिर से भारत लाना है और फिर से भारत के जंगल में बसाना है। मैं कल से ये लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बेहद मुश्किल काम था और सालों से इसकी जो कोशिश की जा रही थी, वो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन खत्म हो रही है और वो सफल कोशिश जो है वो सफल। और ये देखिए, ये जो होमेंद्र दिखा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कूनो नेशनल पार्क के बाहर की तस्वीर है। बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे ये इस जंगल के अंदर और बहुत से लोग ऐसे दिखाई देंगे जिनके अंदर ये उत्सुकता है। लेकिन ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इससे कुछ ही देर बाद उस हेलीपैड में दिखाई देंगे चीते,
जहां पर उनको उतारने और जिस बाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लंबा इंतजार और वो इंतजार की घड़ी खत्म हो उन गई है। बॉक्सेस को जिसमें चीते को लाया गया था वो उतार लिए गए हैं और मेडिकल टीम आपको एम्बुलेंस वहां पर दिख रही खड़ी हुई। तो वेटनरी डॉक्टरों की टीम जो है वहां पहुंची हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की। आपको वहां एक वेटनरी वैन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर्स की टीम है उसमें, वेटनरी डॉक्टर्स की, और वो वेटनरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो उन जो चीते लाए गए हैं उनका एक बार परीक्षण करेगी, फिजिकल चेक करेगी। हालांकि जब चीतों को ऊपर चढ़ाया गया था, जब नामीबिया की राजधानी विंडहोक से लोड किया गया था, उस वक्त भी उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हुआ था, वैक्सीनेशन हुआ था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिर से चेकअप होगा, उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद फिर उनके बाड़ों को उस जगह ले जाया जाएगा जहां से उनको रिलीज करना है। आप देख सकते हैं कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर था इसमें पूरे बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सबकी टीम आई है और ये टीम जो है वो पूरी नज़र रखे रही रास्ते भर से लेकर और ग्वालियर तक, और ग्वालियर के बाद अब किन्नौ नेशनल पार्क तक, और उसके बाद भी रखेगी। जिया शर्मा हमारे साथ जू से, दिल्ली जू से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जिया, आपने दिखाया था कि किस तरह से लोगों के बीच क्यूरियोसिटी है चीते को लेकर। हालांकि चीता अभी सिर्फ किन्नौ नेशनल पार्क में है और सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी आप उन लोगों के बीच होगी जो जू आते हैं लेकिन चीता वहाँ नहीं पाते। बिल्कुल विकास, देखिए कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो यहाँ पर आए हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं। देखिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने बच्चों को लेकर ज़रूर वो यहाँ पर आए हुए हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर देखें कि आखिर जो वन्य जीव यहाँ पर रखे गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं दरअसल हमारी इकोसिस्टम के लिए भी। और आज क्योंकि एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आज 8 जो चीते हैं वो ला दिए गए हैं किन्नौ नेशनल पार्क में, उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। और इस वक्त देखिए कुछ देर पहले धूप लेता हुआ ये व्हाइट टाइगर आपको नजर आ रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 24 से 25 दिन पहले एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया और उसके बाद वो बाघिन और 3 शावक अभी अंदर हैं। जब बड़े हो जाएंगे वो शावक तब उन्हें बाहर लोगों को देखने के लिए निकाला जाएगा। और अभी बात लेता हुआ ये आपको व्हाइट टाइगर नजर आ रहा है जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का यहाँ पर क्योंकि आना धीरे धीरे शुरू हो रहा है, धीरे धीरे करके भीड़ अभी बढ़ेगी और उसके बाद हम ये जानने की लोगों से कोशिश करेंगे। हालांकि लोग अभी संकोच ज़रूर कर रहे हैं कुछ विकास बात करने में, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और बड़ा दिन है। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और दूसरी तरफ ये महासंयोग कि आज ही के दिन विलुप्त हो चुकी जाति यानी कि चीता आज ही हमारे देश में एंट्री कर चुका है और किन्नौ नेशनल पार्क में रिलीज किया जाएगा। विकास। जी हाँ देखिए, और मैं इस वक्त आपको फिर से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। देखिए हम किन्नौ नेशनल पार्क के भीतर हैं और ठीक उस एपिसेंटर पर हैं जहां पर चीते चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लैंड किए जा चुके हैं। और वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर एक और हेलीकॉप्टर आने वाला है। देखिए एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है और उस हेलीकॉप्टर में तस्वीर दिखेगी तो हम पहचान पाएंगे कि आखिर वो चिनूक हेलीकॉप्टर है या दूसरा कोई हेलीकॉप्टर है। लेकिन नीचे की तब तक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा लैरी मार्कर जो कि चीता फाउंडेशन नामीबिया की प्रमुख हैं, जिनके देख-रेख में कंजर्वेशन चीते के कामकाज चल रहा था, लैरी मार्कर, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और एक्सपर्ट की टीम के साथ वो बाकायदा उस बॉक्स के पास मौजूद हैं जो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया। देखिए प्रधानमंत्री का जो चॉपर है, जो हेलीकॉप्टर है, उसकी एडवांस पार्टी आ गई। 3 हेलीकॉप्टर आते हैं। एक पहला हेलीकॉप्टर होता है, एडवांस पार्टी होता है, उसमें एसपीजी के जवान होते हैं। दूसरे हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री होते हैं और तीसरी जो चॉपर आता है, वो तीसरा जो हेलीकॉप्टर होता है वो उसमें भी एसपीजी के जवान और बाकी उनकी टीम से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो प्रधानमंत्री के काफिले का आना, चॉपर्स का आना शुरू हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी शोर हो गया है। अब चॉपर की आवाज़ की वजह से मुझे पीसीआर के कमांड साफ तौर पर नहीं सुनाई दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर, किस तरह से यहाँ पर चीतों के आने के बाद प्रधानमंत्री की जो एडवांस पार्टी का चॉपर है वो लैंड कर चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको और हमारे साथ दिल्ली से देखिए कृतिका नाथ जुड़ गए हैं, जिनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है और इस तस्वीरों के साथ हम उनका रुख कर लेते हैं
और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता, इसके बीच अगर आप बड़े अंतर ढूंढें तो कौन से वो अंतर हैं जो इस प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। लतिका नाथ जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लतिका नाथ टाइगर प्रिंसेस के नाम से मशहूर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। उनसे एक बार फिर से सवाल ले लेते हैं। जी जी लतिका जी, मेरा सवाल ये है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस तरह से प्रोजेक्ट चीता से बहुत अलग है? विशाल जी, प्रोजेक्ट टाइगर 1970s में बनाया गया था और उसका उद्देश्य था कि हमारा राष्ट्रीय जानवर टाइगर का देश में संरक्षण हो और लंबे तौर पे वो हमारे देश में उनकी आबादी सही रहे और बढ़ती रहे। प्रोजेक्ट चीता बिल्कुल ही अलग है क्योंकि प्रोजेक्ट चीता में हम नए जानवर की रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस देश में, उसकी वापसी प्लान कर रहे हैं और वो बहुत थोड़े नंबर से हम चाहेंगे कि बढ़ेगा ये और उनकी आबादी देश में बढ़ेगी और फिर से हमें पूरे देश में जगह जगह पे चीता मिलेंगे। और ये पहली बार ऐतिहासिक मौका है ये, क्योंकि पहली बार अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट से बड़े जानवर लाए गए हैं इंडिया में इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये दुनिया में कभी नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। बिल्कुल नया कहानी का शुरुआत है। लतिका बता रही, बिल्कुल नया चैप्टर खुला है चीतों के साथ और चीतों का आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चॉपर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 चॉपर यहाँ आ चुके हैं, तीसरा चॉपर और आएगा, लेकिन जो दूसरा चॉपर लैंड किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अब इसी के साथ वो इतिहास लिखे जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चीते के पुनर्जन्म की कहानी का जो काउंटडाउन है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन चीते के भारत में पुनर्जन्म की कहानी का आगाज अब से कुछ देर में होगा और डॉक्टर भानु सिंह चावड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि लंबी यात्रा करके ये चीते आए हैं और ये पहली बार हुआ है और इनका बहुत बड़ा कामकाज है चीतों को लेकर। चीतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि लंबा सफर तय करके आए हो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीते एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, कितना बड़ा रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है इनके सर्वाइवल के साथ? मेरा नाम दिव्य भानु सिंह है। मैंने चीतों पे किताब लिखी है, एशियन चीता यानी अपने इंडिया के चीता थे उनके ऊपर किताब लिखी है। ये पहली बार अपने स्वतंत्रता के बाद पहली बार चीते बाहर से आ रहे हैं और अब इतने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, कि एंटीबायोटिक्स है और अब एरोप्लेन से आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है 1918 से 1947 के बीच में करीब 200 चीता हिंदुस्तान में लाए गए थे जो स्टीमर से आ रहे थे। 15 दिन लगता था मोम्बासा से मुंबई पहुंचने में और उस वक्त न ट्रैंक्विलाइजर थे न कोई एंटीबायोटिक्स थे ये चीतों के लिए, फिर भी वो हिंदुस्तान आ पहुंचे थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, इनकी बराबरी में तो ये कुछ चीज़ ही नहीं है और ऐसे ही करना चाहिए। अगर हमारे पास अब इतने एडवांस हो गए हैं हम, तो यही करेक्ट वे ऑफ करने की चीज़ है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये चीते आए हैं। तो इस समय की बड़ी खबर एक बार आपको फिर बता दें, विकास भदौरिया लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट से हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीतों को यहाँ पर इनका कैसे रखरखाव किया जाएगा, जो ब्रीडिंग है, जो एम है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर्स की एडवांस पार्टी यहाँ पहुंच चुकी है कूनो नेशनल पार्क में और बस कुछ ही क्षणों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और ये जो 8 चीते नामीबिया से आए हैं, इनका स्वागत किया जाएगा, इनको
बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो चीतों की गुर्राहट, चीतों की रफ्तार के लिए लगातार इंतजार इस समय चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पहुंचने वाले हैं। एडवांस पार्टी जो है, एडवांस में जो उनके साथ एसपीजी की टीम चलती है और जो भी उनका लॉ लश्कर है वो वहां पर उनके हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।